Hello everyone, how are you all? Let us continue our chapter number 5 of class 5th. In this video, we are going to discuss exercise 5D. The name of the chapter is fractions. So first question we have, how many 1/5 are there in 100? हमें क्या निकालें कि 100 में कितने 1/5 होते हैं, तो हमें वो नंबर निकालें कितने 1/5 होते हैं इन 100. तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 100. हमें 100 में बताने कितने नंबर होते हैं 1/5, कितने, हमें ये नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करने, नंबर को हम इस साइड रहने देंगे और जो एक्स्ट्रा में है 1/5 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे. यहाँ पे 100 था ऑलरेडी एंड 1/5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/1. इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो 100 मल्टीप्लाई 5 देन 500. तो आंसर क्या आ गया 500. नाउ सेकंड क्वेश्चन वी हैव, स्टेटमेंट इज हियर, द प्रोडक्ट ऑफ 7/9 and a number is 63. 7/9 and कोई एक नंबर है जो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है. द प्रोडक्ट ऑफ 7/9 and a number is 63. इन दोनों को मल्टीप्लाई 63 है. फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है. तो 7/9 ऑफ अ नंबर, सेकेंड 7/9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 63. हमें इन दोनों का प्रोडक्ट 7/9 एंड कोई भी नंबर है हमें वो पता नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई है 63. हमें वो नंबर फाइंड करना है, हमें ये नंबर फाइंड करना है. सो हम ये नंबर फाइंड करते हैं. नंबर इज इक्वल टू 7/9 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे. यहाँ पे ऑलरेडी 63 है. 7/9 हम इसे उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 9/7. अब ये फ्रैक्शन कुछ भी कैंसिल होता है आपस में, उसे कैंसिल करेंगे. यस, 7 और 63 दोनों कैंसिल होते हैं. 7 की टेबल में 63 आता है. 7 1 जा 7, 7 9 जा 63. अब 9 9 जा 81. तो वो नंबर क्या आ गया 81. 7/9 एंड 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या आएगा 63. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. 6/7 ऑफ अ नंबर इज 36. किसी भी नंबर का 6/7 का मीनिंग 6/7 इज 36. 36 है. फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है. 6/7 ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 6/7 हमें गिवन है 36. हमें ये नंबर फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, 6/7 को दूसरी साइड ले जाएंगे, नंबर इक्वल टू 36 ऑलरेडी था यहाँ. 6/7 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, देन इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो ये क्या आ जाएगा 7/6. अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. अब 6 7 जा 42. तो वो नंबर क्या आ गया 42. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर. क्वेश्चन नंबर 4. 3/5 of class of 45 are girl. 3/5 of a class of 45 मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 45. 45 में से 3/5 क्या हैं गर्ल्स हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास. हमें उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ बताने हैं. तो फर्स्टली टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 45. तो हम राइट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास. इन क्लास टोटल स्टूडेंट है क्लास में 45 है.
अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं। यस, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। फर्स्टली नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितना गिवन है? 3/5 ऑफ अ क्लास। 3/5 ऑफ क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 45। 3/5 ऑफ 45। यस, 3/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 45। हम इसे कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 27 गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 45 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 27। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा? टोटल में से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा। यस, तो हम राइट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे फाइंड? टोटल स्टूडेंट्स माइनस जितनी भी गर्ल्स हैं। टोटल में से अगर गर्ल्स को माइनस किया तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा 45 माइनस 27, 18 बॉयज़। कितने बॉयज़ हुए? 18 बॉयज़। तो यही हमें फाइंड करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। राज ड्रैंक सम पेप्सी फ्रॉम अ 500 मिलीलीटर बोतल। एक बोतल है पेप्सी की जिसमें 500 मिलीलीटर है, ठीक है। ही फाउंड दैट 2/5 वॉज रिमेनिंग। उसने पाया कि 2/5 फ्रैक्शन उसका रिमेनिंग बचा हुआ है। देन हाउ मच डिड ही ड्रिंक? तो उसने कितनी पेप्सी पी है? तो टोटल क्वांटिटी कितनी है पेप्सी की? 500। अगर हमें ये पता लग जाए इतनी बची हुई है तो हम फाइंड कर सकते हैं कितनी पी है। तो हम पहले निकालेंगे रिमेनिंग पेप्सी। सो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। टोटल क्वांटिटी कितनी है पेप्सी की? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर टोटल क्वांटिटी इतनी है। पेप्सी रिमेनिंग, कितनी पेप्सी बची हुई है? पेप्सी रिमेनिंग, बची हुई पेप्सी हमें गिवन है 2/5 फ्रैक्शन 2/5 ऑफ टोटल 500। 2/5 ऑफ 500। हम इसे कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 से 100 आएगा। 2 × 100 200 मिलीलीटर। तो कितनी पेप्सी उसने रिमेनिंग, इतनी पेप्सी बची है। टोटल पेप्सी हमारे पास है 500, रिमेनिंग पेप्सी है 200 मिलीलीटर। तो उसने पी कितनी होगी? ड्रैंक पेप्सी। ड्रैंक कितनी होगी? ड्रैंक पेप्सी इज इक्वल टू टोटल में से अगर हम जितनी बची हुई है उसे माइनस कर देंगे। 500 माइनस 200 तो आंसर आएगा 300 मिलीलीटर। तो कितनी पेप्सी उसने पी है? 300 milliliter. So this was question number 5. Now next question we have 6th question. Statement is here. Ryan and 2 of his friends ate. रयान और 2 उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने एट किया 1/4 ईच ऑफ एन 8 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। टोटल पिज़्ज़ा में 8 स्लाइस हैं। रयान और उसके जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने कितना पिज़्ज़ा खाया? 1/4 पिज़्ज़ा खाया टोटल पिज़्ज़ा का, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। हमें बताना है कितनी स्लाइस बची हुई है। हर एक ने पिज़्ज़ा खाया है 1/4 ऑफ 8 स्लाइस का 1/4 हिस्सा उसने खाया है। तो टोटल स्लाइसेस कितनी है पिज़्ज़ा की? टोटल स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, टोटल स्लाइसेस है पिज़्ज़ा की 8। रेयान ने कितना पिज़्ज़ा खाया? 1/4 ऑफ टोटल। रेयान 8 पिज़्ज़ा, रेयान ने पिज़्ज़ा खाया है 1/4 ऑफ टोटल 8 स्लाइस, 1/4 ऑफ 8। इसका 1/4 पार्ट इसने खाया है, तो इसे कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब टोटल रेयान ने 2 स्लाइस पिज़्ज़ा खाया है। कितना स्लाइस? 2 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खाया है।
ऐसे ही उसके 2 फ्रेंड्स ने भी इतना ही पिज़्ज़ा खाया है। फर्स्ट फ्रेंड ने कितना पिज़्ज़ा खाया, यहाँ राइट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड एट, फर्स्ट फ्रेंड ने भी कितना खाया, इतना ही खाया, तो ये भी 2 स्लाइसेस। और सेकंड फ्रेंड ने भी इतना ही खाया, सेकंड फ्रेंड एट, सेकंड फ्रेंड ने भी 2 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खाया। नाउ टोटल कितना पिज़्ज़ा खा चुके हैं वो लोग, टोटल स्लाइसेस 8, टोटल स्लाइसेस 8, टोटल कितने स्लाइसेस, 2 रेयान ने खाया, 2 उसके फर्स्ट फ्रेंड ने, 2 उसके सेकंड फ्रेंड ने, टोटल उन्होंने 6 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खाया। और हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, कितनी स्लाइसेस रह गई। रिमेनिंग स्लाइसेस कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग टोटल जितनी स्लाइसेस थी, टोटल माइनस जितनी उन्होंने 8 की खा ली, जितनी उन्होंने 8 - 6 मीन्स 2 स्लाइस। कितनी स्लाइसेस रही हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। So this was question number 6. Now next question we have, the distance between 2 bus stop is 75 kilometer. 2 bus stop के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 75 किलोमीटर। A bus cover 25 किलोमीटर in 1 hour. 1 घंटे में एक बस कवर करती है 25 किलोमीटर। Then what fraction of the distance has been covered? कितना फ्रैक्शन कवर किया। एंड सेकेंड इसी में क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, कितना फ्रैक्शन कवर करना है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्टली डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप, 2 बस स्टॉप के बीच की डिस्टेंस गिवन है, राइट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप, 2 बस स्टॉप, 2 बस स्टॉप्स के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 75 किलोमीटर। नाउ और हमें गिवन है स्पीड ऑफ बस, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। नाउ हमें फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, कितना फ्रैक्शन उसने कवर किया। तो हम इसे फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इज इक्वल टू 25 अपॉन में टोटल डिस्टेंस 75, 25 अपॉन में 75, इसको कैंसिल करेंगे, 25 × 25, 25 3 × 175, तो कितना फ्रैक्शन हुआ 1/3 फ्रैक्शन, 1/3 उसने कवर किया। ठीक है, नाउ इसी में सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, कितना फ्रैक्शन कवर करना है। तो टोटल डिस्टेंस में से अगर हम जितना फ्रैक्शन कवर किया है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जितना फ्रैक्शन कवर करना है। यस, तो हमें फाइंड करेंगे कितना फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन हैज़ बीन कवर्ड, कितना फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, कितना फ्रैक्शन अभी कवर करना है। तो टोटल डिस्टेंस 1, कवर कितना किया 1/3 फ्रैक्शन, 1/3 पार्ट उसने कवर किया। तो 1 में से टोटल में से इसको माइनस करेंगे, 1/1 माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, एलसीएम आएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 से 1 को मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड 1 × 1 1, तो 3 - 2 2/3, तो 2/3 फ्रैक्शन अभी उसने कवर करना है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 150, टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 150, 1/3 ऑप्टेड फॉर संस्कृत, 1/3 बच्चों ने संस्कृत सब्जेक्ट चुना, एंड 2/5 ऑप्टेड फॉर हिंदी, 2/5 बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट चुना, एंड रेस्ट ऑप्टेड जो बचे हुए बच्चे थे उन्होंने क्या चुना, फ्रेंच सब्जेक्ट चुना। फाइंड हाउ मैनी ऑप्टेड फॉर फ्रेंच, कितने बच्चों ने फ्रेंच सब्जेक्ट चुना। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 150, देन राइट करेंगे
total students in a class, एक क्लास में टोटल है स्टूडेंट्स 150, उसमें से हमें 1/3 ऑप्टेड फॉर संस्कृत कितने बच्चों ने चुना 1/3, तो 1/3 के हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। ऑप्टेड फॉर संस्कृत सब्जेक्ट 1/3 ने चुना, 1/3 ऑफ 150, 1/3 ऑफ 150 क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई 150। अब कैंसिल करेंगे इसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, मतलब टोटल 50 इंटू 1 50 स्टूडेंट्स ने संस्कृत, टोटल 50 स्टूडेंट्स ने क्या चुना संस्कृत चुना। अब ऑप्टेड फॉर हिंदी सब्जेक्ट का फाइंड करेंगे ऐसे ही, ऑप्टेड फॉर हिंदी कितने ने चुना 2/5 ऑफ 150, 2/5 ऑफ 150 क्या होगा 2/5 इंटू 150। इसे भी कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 32 जा 60, मतलब 60 स्टूडेंट्स ने हिंदी सब्जेक्ट चुना। अब हमें बताना है कि कितने बच्चों ने फ्रेंच चुना, बचे हुए बच्चों ने क्या चुना फ्रेंच। अगर हम टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास फ्रेंच के बच्चे आ जाएंगे। यस, तो ऑप्टेड फॉर फ्रेंच टोटल स्टूडेंट्स थे 150 में से ये 50 माइनस करेंगे एंड ये 60 माइनस करेंगे, तो क्या कितने स्टूडेंट्स आएंगे 150 माइनस 50 100, 100 माइनस 60 40 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 40 जिन्होंने फ्रेंच सब्जेक्ट चुना। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन वी हैव 40 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 40। बिल्कुल सिंपल है, 40 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 40, व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर होगा, क्या गिवन है इसे 40 डिवाइडेड बाय हाफ, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे राइट, 40 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 40, तो क्या आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 40 डिवाइड 1/2, 40 डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, 1/2 का 2 आ जाएगा रेसिप्रोकल, आगे सेम एज इट इज 40 2 जा 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40, आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 10th क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज हियर, अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड क्या होता है झुंड, काउ गाय का झुंड, अ हर्ड ऑफ काउज गिव 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे, हर एक दिन कितना दूध देती है वो 4 लीटर मिल्क देती है, बट ईच काउ गिव, हर एक गाय कितना दूध देती है 1/3 ऑफ टोटल मिल्क का 1/3, दे गिव्स 24 लीटर और मिल्क इन 6 डे, 6 दिन में वो 24 लीटर दूध देती हैं। देन हाउ मेनी काउज आर देयर इन अ हर्ड, देन हमें नंबर ऑफ काउज फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्टली हम 1 काउ का मिल्क फाइंड करते हैं। ठीक है, मिल्क गिवन बाय काउज, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ काउ टोटल कितना मिल्क देती हैं 4 लीटर, मिल्क गिवन बाय काउ, मिल्क गिवन बाय काउ टोटल मिल्क देती हैं 4 लीटर मिल्क, एंड 1 काउ कितना देती है ईच काउ 1/3 ऑफ टोटल। ठीक है, मिल्क गिवन बाय 1 काउ, 1 काउ कितना गिवन 1/3 ऑफ 4, 1/3 फ्रैक्शन देती है टोटल का, 1/3 ऑफ 4 क्या होगा 1/3 ऑफ 4 मीन्स कैंसिल नहीं होता, 4 1 जा 4, 4/3 लीटर। एक गाय दूध देती है 1/3 लीटर,
और हमें फाइंड करना है हाउ मैनी काउज, नंबर ऑफ काउज फाइंड करनी। नंबर ऑफ काउ कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मिल्क, टोटल जितना मिल्क होगा उसका, जितना एक गाय टोटल मिल्क देती है उसको डिवाइड करेंगे मिल्क गिवन बाय वन काउ, एक काउ कितना दूध देती है। ठीक है, तो हम 1 डे का फाइंड कर लेंगे। फर्स्टली हमें गिवन है 6 डे का, दे गिव्स 24 लीटर मिल्क इन 6 डे, 6 दिन में वो 24 देती हैं, तो 1 डे का फाइंड करेंगे। फर्स्टली मिल्क गिवन इन 6 डे, मिल्क गिवन इन 6 डे, 6 दिन में वो दूध देती हैं 24 लीटर, तो हम 1 डे का फाइंड करेंगे। मिल्क गिवन इन 1 डे, 1 डे में कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड 6, मतलब 4 लीटर मिल्क। कितना मिल्क? 4 लीटर्स मिल्क। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज, टोटल मिल्क, जितना वो टोटल मिल्क देती हैं एक दिन में, और मिल्क गिवन बाय 1 काउ, टोटल मिल्क अपॉन मिल्क गिवन बाय 1 काउ, मिल्क गिवन बाय 1 काउ। ठीक है, टोटल कितना मिल्क है यहाँ राइट करते हैं। टोटल मिल्क हमें गिवन है 4 डिवाइड मिल्क गिवन बाय 1 काउ, 1 काउ का निकला है 4/3, 4 डिवाइड 4/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड है, कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में एंड सेकंड का रेसिप्रोकल, 3/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 3 काउज। हमें नंबर ऑफ काउ फाइंड करना था, तो आंसर क्या आया? 3 काउज। So this was the last question of this exercise and also the last exercise of this chapter. With this we complete our chapter. In next video we will do next interesting chapter. Till then, bye bye and take care. Keep learning.